ओके, तो आज हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर का ही एक और अनदर टॉपिक, कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या है? टक्कर। क्या है भाई? टक्कर। टक्कर मतलब एक दूसरे से जब हमारी बॉडीज टकराती हैं तब क्या होता है, कितने टाइप के कोलिजन होते हैं, कैसे क्या होता है, इस चीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे, कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोलिजन। कोलिजन होता क्या है? जैसा कि मैंने बताया, टक्कर। तो कोलिजन इज अ आइसोलेटेड इवेंट। आइसोलेटेड मतलब हम जो सिस्टम टकरा रहे हैं उन्हीं सिस्टम को कंसीडर करने वाले हैं, इन विच स्ट्रॉन्ग फोर्स acts between two or more bodies for a short interval of time, result which energy and momentum of interacting particle of change। उसने वो बोलना चाहता है कि कोलिजन एक बहुत ही छोटे टाइम में होने वाला इवेंट है, जिसमें जो दो बॉडी टकरा रही होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, और फोर्स लगाने के बाद में अपनी एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर करती है एक दूसरे। कब हमारी एनर्जी कंजर्व रहती है, कब काइनेटिक वो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि ड्यूरिंग द कूलिंग देयर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम बिटवीन द बॉडीज। जब भी हमारी दो बॉडीज टकराएंगी, जब भी हमारी दो बॉडी टकराएंगी तो उनके बीच में हमेशा मोमेंटम का एक्सचेंज होगा। जैसे एक बॉडी का मोमेंटम मान लो 10 kg मीटर पर सेकेंड है और दूसरी का है 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो जब ये बॉडी टकराएंगी तो दूसरे एक दूसरे को लेन देन कर लेंगे अपने मोमेंटम का, अकॉर्डिंग टू देयर मास। अकॉर्डिंग टू देयर मास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मे रिमेन कांस्टेंट और चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा चेंज हो भी सकती है, कांस्टेंट रह भी सकती है पूरे सिस्टम की, लेकिन मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा पूरे सिस्टम का। मोमेंटम हमेशा का क्या रहेगा? कंजर्व रहने वाला है। पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। किसी भी टाइप का कोलिजन हो, अभी हम आगे देखेंगे 2-3 टाइप के कोलिजन होंगे, उन दोनों तीनों टाइप में मोमेंटम अलोंग एनी डायरेक्शन, जब हम कोलिजन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि मोमेंटम किसी डायरेक्शन वाइज भी मेरा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब है मोमेंटम के नॉट बी क्रिएटेड, के नॉट बी डेस्ट्रॉय, या फिर बोलूं कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये पढ़े थे अपन लोग, यस सर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ चुके हैं। तो पहले हमने देखा कि टक्कर बोलते किसको है, कोलिजन बोलते किसको है। तो दो बॉडी जब एक दूसरे से टकरा रही हैं और अपना एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर कर रही हैं एक दूसरे पे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, तो अब हम आते हैं टाइप ऑफ कोलिजन पे। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पे अगर मैं देखूं तो हमारा पहला टाइप आता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है? किसी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ऐसे जाके टकरा गए, किसी स्ट्रेट लाइन में जाके ऐसे जाके टकरा। जैसे ही गाड़ियां दिख रही है, हेड ऑन का मतलब है मुंह से मुंह जाके टकराना, मुंह से मुंह जाके टकराना, उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। इसमें क्या होता है? अ कोलिजन इन विच द पार्टिकल मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। और वन डायमेंशनल कोलिजन, जिसको वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोलते हैं, टकराने के बाद में भी सेम स्ट्रेट लाइन में ही चलें गाड़ियां। जैसे ये तो गाड़ियों की बात हो गई। जैसे कोलिजन अगर आपको देखना है ना, अच्छा, तो आप कंचे खेले हो? कितने कितने बच्चे कंचे खेले हैं? ऐसे करके जो खेलते थे बचपन में, ऐसे करके खेलते थे, ऐसे करके कंचे खेलते थे। मैं तो खेला हूँ बचपन में, तो मेरे को तो पता है। ओनली प्रीति बनियाल के लिए कंचे। अच्छा, खेले नहीं हो, देखा तो होगा खेलते हुए, यस कई सर। लोगों ने देखा है। तो जो कंचों से आप एक तरह से काफी हद तक इलास्टिक कोलिजन देख सकते हो। इलास्टिक मतलब अभी आगे पता चलेगा आपको, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक,
कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है उनमें। लेकिन अभी आप इतना समझो कि कंचे, जैसे एक लाइन में कंचा जा रहा है, उसी लाइन में अगर कोई दूसरा कंचा आ जाता है, टकराने के बाद भी वो चाहे सेम डायरेक्शन में जाए, चाहे एक कंचा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, लेकिन सेम सेम लाइन ऑफ एक्सिस में चलते रहे, तो उस टाइप के कोलिजन को हम बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, अब sir. हम आते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है? ऑब्लिक कोलिजन का मतलब होता है कि भाई सीधे सीधे ना टकराएं, अदर किसी भी डायरेक्शन में दो चीजें टकराएं। जैसे आप देखोगे, ये फोर व्हीलर जा रही है, ये बाइक वाला आराम से साइड से आगे टकरा जा रहा है, साइड से आगे टकरा जा रहा है। द कोलिजन इन विच पार्टिकल मूव अलोंग द सेम लाइन, सेम प्लेन, प्लेन होना चाहिए, सेम प्लेन एट अ डिफरेंट एंगल। याद रहे, इसमें क्या है, डिफरेंट एंगल है। उसमें क्या था, सेम लाइन में था, सेम स्ट्रेट लाइन में था। बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज डिफाइंड एज ओब्लिक कोलिजन और टू डायमेंशनल कोलिजन। और इस टू डायमेंशनल कोलिजन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टू डायमेंशनल कोलिजन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन लोग। अभी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में वन डायमेंशनल कोलिजन, जो कि फर्स्ट वाला हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन दोनों क्लियर है सबको? जैसे Yes, हेड sir. ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, जैसे मान लो एक कंचा यहाँ पे रखा हुआ है और आपका दूसरा कंचा ऐसे आ रहा है, ऐसे टकरा रहा है। फिर मान लो ये वन था, ये टू था, टकराने के बाद में एक कंचा मान लो आपका चला गया इधर और दूसरा कंचा चला गया इधर। ये वन है, ये टू है। तो ना तो इनिशियली पता था किधर से आएगा, लेकिन प्लेन एक ही था। प्लेन एक ही था मतलब तभी तो टकरा रहे हैं। अगर मैं ऐसे यहाँ पे कंचा रखा, मैं ऊपर होके निकाल दूं, अलग प्लेन में निकाल दूं, तो कंचा टकराएगा ही नहीं। प्लेन एक ही है तभी जाके टकरा रहे हैं। और लेकिन टकराने के से पहले किसी भी एंगल में हो सकता है, टकराने के बाद भी किसी भी एंगल पे जा सकता है। उस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। बोलो चमका सबको। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब हम आते हैं टाइप ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी एंड मोमेंटम। सबसे पहले तो देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या है? वो कोलिजन जिसमें जिसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड रहे हैं। बोथ kinetic energy in the system due to collision, both momentum and kinetic energy is conserved in the elastic collision। वो कोलिजन जिसमें आपका काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों ही कंजर्व है। जैसे दो बॉल टकरा रही हैं, तो इनका काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व रहे जिस कोलिजन में, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सिमिलरली हमारा आता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें आपका मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। conserved in elastic collision, kinetic energy not, momentum will be conserved, momentum of the system is conserved and kinetic energy is not। मोमेंटम कंजर्व होगा, इसमें क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक में एनर्जी बोले तो के ई एंड पी दोनों कंजर्व होते हैं, और इन इलास्टिक में क्या होता है, के ई नहीं होता है, मोमेंटम यानी कि पी, पी होता है कंजर्व। किसमें? इन इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक कोलिजन किस टाइप का होता है? जैसे ये गाड़ी टकरा रही है, इससे इससे गाड़ी टकरा रही है, तो देखो एनर्जी अपनी वेस्ट कर दे रही है काफी हद तक, मोमेंटम अपना ट्रांसफर कर दे रही है दीवार में, मोमेंटम अपना ट्रांसफर कर दे रही है, लेकिन एनर्जी वेस्ट हो रही है। सिमिलरली हम देखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक या फिर प्लास्टिक कोलिजन किसको बोलेंगे? वो कोलिजन जिसमें जिसमें आपका यहां पे भी क्या होगा, एनर्जी सॉरी मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारी बर्बाद हो जाती है। देखो कैसे, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके चिपक जाए, जैसे आपने देखा होगा कि कभी फुटबॉल लेना, फुटबॉल घर पे है ना, फुटबॉल लेना और एक आटा ले लेना घर से, थोड़ा सा घर पर जो आटा रोटी बनाने के लिए आटा होता है, उसमें से आटा थोड़ा सा पतला कर देना, जिससे कि आप फुटबॉल पे मारो, फुटबॉल पर चिपक जाए।
तो फुटबॉल मान लो ऐसे रखी हुई है, उस आटे को फेंक के मारना फुटबॉल पे, जोर से फेंक के मारना, तो आटा फुटबॉल पे चिपक जाएगा और फुटबॉल के साथ ही चलने लगेगा। ऐसा हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्टली ऐसा होगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। फुटबॉल अगर नहीं है तो ऐसा करना, छोटी वाली प्लास्टिक की बॉल होगी घर पे, Yes, sir. प्लास्टिक की बॉल लेना, छोटा सा आटा, थोड़ा सा आटा लेना, थोड़ा गीला ज्यादा कर लेना, क्योंकि प्लास्टिक की बॉल पर चिपक जाए, बस ये देख लेना चिपक जाए। बॉल को रखना आराम से घर के पक्के में रखना, और आटे को फेंक के मारना बॉल पे, फेंक के मारिएगा। तो बॉल इनिशियली रेस्ट में थी, बाद में बॉल चलने लगेगी, तो उसमें क्या होगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, एनर्जी पूरी वेस्ट नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी ज्यादा अमाउंट में वेस्ट हो जाएगी। तो उस टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक, या फिर प्लास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक, सॉरी, परफेक्टली इनइलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन। तो ये मैंने इसको मारा तो इसके ऊपर चिपक गया और दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो इस टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक कोलिजन। बोलो चमका। Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं जरा एक क्वेश्चन पे, हैंड रेस करिएगा सब लोग, किसको भी आता है वो हैंड रेस करो भाई। विच क्वेश्चन इज, विच ऑप्शन इज करेक्ट? In inelastic collision, the kinetic energy after the collision. In inelastic collision, हाँ कुछ लोगों के हैंड रेस हुए हैं। राजकुमारी, Sir, B option. बी। प्रीति बनियाल, Sir, B option. रिजुल गोयल, सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली में। देखो होता क्या है, वैसे आपकी बात सही है कि ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द बिफोर द कॉलिजन, जनरली हमारा लेस देन होता है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ बॉल्स ऐसी होती है कि हम थोड़ी स्पीड में मारते हैं, ज्यादा तेज बाउंस रिबाउंस करती है, देखिए कुछ। Yes, sir. तो हम इसको ऑलवेज ना बोल के हम क्या करते हैं, मे बी लेस, कम भी हो सकती है, कम तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर आ गया कि नहीं आ गया? Yes. लेस, मे बी लेस और ग्रेटर देन दैट बिफोर कोलिजन। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा कभी हम दो दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, तो कभी तो एक टकराने की वजह से एग्जैक्टली क्या होता है, जितनी मोमेंटम हमने जितना दिया, मोमेंटम तो इक्वल होता ही है, जितना हमने दिया उसी हिसाब से हमारी वॉल की वेलोसिटी बढ़ती है। और कभी कभी क्या होता है, स्पंज टाइप का हो जाता है, जैसे दो ऑब्जेक्ट ऐसे टकरा रहे हैं, तो ये रबर की बॉल है, तो क्या होगा, पहले तो थोड़ी सी पिचकेंगी दोनों, उसके बाद दूर होंगी, ऐसा होता है। तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी में लॉस हो जाता है, उसकी वजह से एनर्जी में कुछ लॉस हो जाता है। तो कितना लॉस होगा और कितना वेलोसिटी से रिबाउंड होगा जिसको हम बोलते हैं रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब होता है जैसे हम कहीं पे बॉल मारी, ये तो हुई बाउंसिंग वेलोसिटी, जैसे उससे टकरा रही है, टकराने के बाद में जो वापस आ रही है उस वेलोसिटी को बोलते हैं रिबाउंड वेलोसिटी। तो the coefficient of restitution between two bodies in collision is defined as the ratio of relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before the collision.
ये समझ में नहीं आई भाई। आफ्टर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन, सेपरेशन और अप्रोच। पहली बात तो यही समझ में नहीं आई कि सेपरेशन और अप्रोच क्या है। देखो जैसे मान लो ये दो बॉल है, टकराने से पहले की बात कर रहा हूं, तो ये टकराने से पहले पास आ रही होगी या दूर जा रही होगी भाई, बताओ। सर पास आ रही। पास आ रही होगी, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और जैसे ही टकरा गई तो ये दूर जाएंगी कि पास आएंगी? दूर जा। दूर जाएंगी। उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए अपन को। रिलेटिव, एक को बेस मान लो, दूसरी को बता दो। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस के u2। अब जैसे मान लो आपने कोई भी दो बॉल मान ली, कोई दो बॉल मान ली, ये मान ली, हम्म, ये आपने मान ली 1, ये है 2, ठीक है। तो आपने पहले क्या हुआ, ये इधर आ रही थी, ये इधर आ रही थी, ये मान लो u2 वेलोसिटी से, ये u1 से। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि ये वाली क्या होगी? u1 माइनस के u2। भाई इसको रेफरेंस मान लिया, u1 माइनस के u2। अब जब सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, दूर जा रही है, तब क्या हुआ? तब वेलोसिटी होगी v2 माइनस के v1। माइनस साइन वैसे आता, यहाँ पे माइनस आता है, तो हमने यहाँ पे माइनस, अगर आप ये करोगे ना, v1 माइनस के v2 करोगे तो हमारा माइनस आ गया था। लेकिन हम माइनस चाहते ही नहीं, क्योंकि आप देखोगे टकराने के बाद में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर ये टकरा गए, मान लो आफ्टर टकराना बोलोगे अगर, तो बॉल आपकी, ये बॉल जो थी ये इस डायरेक्शन में जाएगी v2 से, और ये इधर जाएगी v1 से। जाएगी कि नहीं, बोलो? तो Yes. डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर आप सेम वे में लिखोगे तो माइनस आगे लगाना पड़ेगा। माइनस याद रहे ना रहे तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं v2 माइनस के v1, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस के u2। v2 क्या है मेरा? सेकंड ऑब्जेक्ट जो था उसकी आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था माइनस फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था उसकी आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी, डिवाइडेड बाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अप्रोचिंग वेलोसिटी माइनस सेकंड ऑब्जेक्ट की अप्रोचिंग वेलोसिटी। इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और आप इसको देखोगे, ये डिपेंड, मास पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के मास पे डिपेंड नहीं करता है, कोई कितना भारी ऑब्जेक्ट है, कोई कितना हल्का ऑब्जेक्ट है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन independent of the mass of the velocity and collision, it depends on the nature of collision। देखो नेचर ऑफ कोलिजन पे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड नहीं करता कि किस तरह का कोलिजन है। इसको थोड़ा सा यहां बना दे, ठीक है। अब फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है मेरा, E इक्वल टू 1 होता है। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, यानी कि जब बॉल एक दूसरी बॉल के ऊपर चिपक जाती है, जैसे आप आटा बॉल के ऊपर चिपक जाता है, उस केस में ई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। सिमिलरली फॉर इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है? द वैल्यू ऑफ ई लाइज बिटवीन 0 टू 1, 0 टू 1 के बीच में लाई करती है। बोलो चमका इतना? कोई दुविधा Yes. किसी को? ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। जरा ये क्वेश्चन करो। A ball of mass 2 kg moving with speed 5 meter per second directly with another ball 3 kg moving in the same direction with speed 4 meter per second. The coefficient of restitution is 2.2 by 3. Then the velocity after collision. Velocities after collision बोला है, पूछा है उसने। After collision velocities पूछी। करो भाई।
याद रहे ई का फॉर्मूला वही है आपका, ई इक्वल टू V2 - V1 डिवाइडेड बाई U1 - के U2, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, ये दोनों फॉर्मूले लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। हवा लग रही है कुछ? हाँ भाई, चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ उसको। देखो, अ बॉल ऑफ 2 kg, a ball of mass 2 kg moving with speed 5 मीटर पर सेकेंड। कोई 2 kg की बॉल है, इसको 1 बोल देते हैं, ये Then sir, किसकी है? 2 kg। 2 kg की बॉल है जिसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि U1 दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सर हो गया। collide directly with another ball of mass 3 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। देखिए, ये इधर जा रही थी और दूसरी बॉल भी आपकी इधर ही जा रही थी, किससे? 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, और ये कितना मास है इसका? 3 kg। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? अप्रोच आ जाएगी हमारी। जैसे ही हमारी टकराई, मान लो ये फर्स्ट बॉल दूसरी बॉल से टकरा गई,
टकरा गए। टकराने के बाद में क्या होगा, दोनों बॉल सेम डायरेक्शन चलने लगेंगे, क्योंकि अब अगर अपोजिट डायरेक्शन होती तब ना जाके इधर उधर डायरेक्शन इधर उधर होती, अदरवाइज दोनों सेम में है। तो भाई एक गाड़ी भी आराम से जा रही है, पीछे से अगर कोई धक्का मारेगा तो गाड़ी तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहेंगी ना, भले स्पीड चेंज हो जाएगी दोनों की। तो ये क्या करेंगे, फिर से इसी डायरेक्शन में जाएंगे। माना कि ये फर्स्ट बॉल v1 वेलोसिटी से जा रही है और सेकंड बॉल v2 वेलोसिटी से जा रही है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भाई? No, sir. है भाई। अब पहले लगा दो आप अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या है, m1 m1 क्या है मेरा, ऐसे लिख देते हैं चलो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम, भाई इसका इसका दोनों का टोटल मोमेंटम ये हो गया, और इन दोनों का फाइनल मोमेंटम ये हो गया। इनिशियल मोमेंटम क्या है मेरा, m1 मेरा 2 इंटू 5 प्लस m2 क्या है मेरा 3 इंटू 4 इक्वल टू m1 क्या है, m1 है आपका 2v1 प्लस 5v2। तो मेरा यहां से क्या आ जाएगा, इधर लिख देते हैं कि ये क्या होगा, 10 प्लस 12 इक्वल टू 2v1 प्लस 5v2, यानी कि 2v1 प्लस, अच्छा 5 क्यों, 3 है ना, ये मैंने 5 लिख दिया है, 3 है ना, 3 के जी है, 3v2 इक्वल टू 22। इक्वेशन 1 बोल दूं इसको, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? No, sir. आवाज नहीं आई भाई? No, sir. नाउ ई हमें पता है, ई क्या है, ई का फॉर्मूला देख लो, चीटिंग कर लो, चीटिंग कर लो, v2 माइनस वी वन डिवाइडेड बाई u1 माइनस के u2। तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस के u2। अब देखो ई कितना दे रखा है अपन को, 2/3। v2 हमें नहीं पता, माइनस v1 नहीं पता, डिवाइडेड बाई u1 अपन को पता है, u1 क्या है मेरा, u1 क्या है 5, माइनस u2 पता है अपन को 4 है। तो क्या आया, यहां से देखो, यहां से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और यहां से बचेगा 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3v2 माइनस 3v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत किसी को भाई? No, sir. कोई भी दुविधा है किसी को? ठीक है। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, देखो जरा ध्यान से, दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, यहाँ पे v1 v2, यहाँ पे v1 v2, दो ही इक्वेशन दो अननोन। क्या करते हैं, इक्वेशन 3v2 प्लस का है, 3v2 प्लस का, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 2v1 प्लस 3v2 इक्वल टू 22, और इक्वेशन 2 क्या है मेरा, 3v2, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि माइनस के 3v1 प्लस के 3v2 इक्वल टू 2। तो देखो माइनस जब करते हैं तो नीचे वाले को साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5v1 इक्वल टू 22 में से 2 गया कितना 20, तो मेरा v1 क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आ गई आफ्टर द कोलिजन कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को सेकेंड की चाहिए, तो यूज इन इक्वेशन 1, यूज इन इक्वेशन 1 और पुट कर दो भाई। ये क्या है 2 इंटू v1 क्या है मेरा 4 प्लस 3 इंटू v2 इक्वल टू 22। तो 3v2 इक्वल टू 22 माइनस 8, तो v2 आएगा मेरा 22 में से 8 गया कितना बचा 14, 14/3, तो यानी कि 4.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर v2। बोलो चमका सबको, कैसे आया है भाई? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को भी? No, sir. ओके।
अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम आते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन पे। जैसा कि अभी हमने देखा वन डायमेंशनल कोलिजन का ही प्रॉब्लम था, बट वहां कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का भी ऐड था। तो वन डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है कि जब हमारी दो बॉल टकराती हैं, जैसे ही हमारी दो बॉल टकराएंगी तो उनमें एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं, फिर वो बॉल सेपरेट होती हैं। आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी है मान लो v1 और v2, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में किया। तो पहले क्या करते हैं, मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। मोमेंटम बिफोर द कोलिजन क्या था, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन क्या है, m1v1 प्लस m2v2। तो यहां से हमने क्या किया, u1 m1 वाले को अलग कर लिया, m1v1 को इधर ले आए और m2u2 को उधर भेज दिया। तो हमने क्या किया, m1v1 माइनस के m1, m1u1 माइनस के m1v1, m2v2 माइनस के m2u2। तो हमने m1 इधर से कॉमन ले लिया, m2 इधर से कॉमन ले लिया, तो हमारा आ गया u1 माइनस के v1 इक्वल टू v2 माइनस के u2। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। कोई दिक्कत यहां तक भाई किसी को भी? No, बोलो। sir. अब हमारा इसको हम मान ले इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे। दोनों कंजर्व्ड होंगे तो सिमिलरली हमने लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाया, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। सेम टू सेम हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। यहां से भी एक इक्वेशन बनी जो कि हमारा हाफ से हाफ सब उड़ जाएगा, हाफ तो पूरे में उड़ गया, और m1u1 को एक साइड ले आए, m2u2 को अलग ले आए, यानी कि m1 वाली कैटेगरी अलग रखी, m2 वाले अलग रखी। तो हमारी यहां से बनेगी इक्वेशन 2। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद में इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद हमें फाइनल फॉर्मूला मिलने वाला है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम टेकेंगे तो मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। तो जो हमारे फाइनल फॉर्मूले मिलने वाले हैं v1 और v2 के, ये v1 एंड v2 के ये फॉर्मूले किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। किसके लिए, Perfectly electrical system. परफेक्टली कोलिजन। अच्छा, अगर आपको चाहिए इन इलास्टिक कोलिजन के लिए तो मैं आपको एक हिंट दे दूंगा, चलो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी इतना याद रखो कि जैसे देखो v1 है तो यहाँ पे आएगा m1 माइनस के m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 u2। जैसे सिमिलरली v2 निकालना है तो यहां से शुरू करो, m2 माइनस के m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। ये दो फॉर्मूले हैं, ये अगर आप याद करना चाहते हो, वैसे याद करना मत, क्योंकि अपन लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एक और फॉर्मूला बताऊंगा जो कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में भी अप्लाई होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में भी अप्लाई होगा। वो है कुछ नहीं, यहीं से बता देता हूँ, चलो यहीं पे बता देता हूँ, अलग कलर इसमें बता देता हूँ। चलो जैसे मैं v1 लिख रहा हूँ, v1 है क्या होगा मेरा, m1 माइनस em2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 प्लस em2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m इंटू u2। सिमिलरली इसका क्या होगा, v2 का होगा m2 माइनस em1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 प्लस em1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। अब आप यह इस वाले फॉर्मूले में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E इक्वल टू 1 पुट करो, इस फॉर्मूले देखो यही वाला आ जाएगा। E इक्वल टू 1 पुट करोगे यही वाला आएगा, E इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2m2 हो जाएगा। नीचे तो सबका सेम है,
इक्वल टू अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो देखो m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 रह जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो m1 प्लस m1 2m1 हो जाएगा। तो ये जो ब्लू वायलेट कलर का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया लिखा है, ये सब पे अप्लाई होगा। परफेक्टली इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, ये इस यहां से आप हर तरह की वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो आप अगर आपको याद करना है तो वायलेट वाला याद करना, जिससे कि हमारे हर टाइप के क्वेश्चन हो जाए। अगर आपको परफेक्टली इलास्टिक आ जाता है, इक्वल टू 1 पुट कर दो। परफेक्टली इन इलास्टिक, मान लो कोई इन इलास्टिक कोलिजन आता है, ई इक्वल टू 0.5 बोलता है वो, तो आप ई की जगह 0.5 लिखो और v1 की वैल्यू निकालो, v2 की वैल्यू निकालो। आ रही बात समझ में बच्चों? यस ये मैं सर। अपनी तरफ से दे रहा हूं आपको, ये मैंने अपनी तरफ से बताया आपको। वैसे वैसे पढ़ाते इतना ही है, इसी फॉर्मूले को पढ़ाते हैं। ठीक है, अरे यस बोलो। सर। ठीक है, तो अब हम आते हैं उसके कुछ स्पेशल केस पे। स्पेशल केस का मतलब है कि अगर मेरी दोनों बॉल सेम मास की हुई, तो मान लो जो दोनों बॉल टकरा रही थी, अगर m1 इक्वल टू m2 हुआ, तो देखो m1 माइनस m2 है, तो ये तो 0 हो जाएगा भाई। तो v1 मेरा क्या आएगा, v1 इक्वल टू u2 हो जाएगा, v1 इक्वल टू u2 हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं v2 निकालूंगा तो m2 माइनस m1 ये 0 हो जाएगा, तो v2 क्या हो जाएगा, u1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखो कुछ कुछ अपन को समझ में आ रहा हो, वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है, वेलोसिटी मेरी एक्सचेंज हो रही है जब दोनों मासेस सेम हैं। आप देखो, जो पहली बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। पहली बॉल की फाइनल वेलोसिटी दूसरी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। सिमिलरली सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी, यानी कि टकराने के बाद की वेलोसिटी, फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। क्या दिख रही है ऐसा, v1 इक्वल टू u2 और v2 इक्वल टू u1। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Similarly, before the collision, first body is moving, but moving with u1 and second body is at rest। यानी कि u2 अगर जीरो हो तो आपको सिंपल ये तो क्या करना, u2 अगर जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये फॉर्मूला रह जाएगा। और अगर u2 जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये फॉर्मूला रह जाएगा। तो ये तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है कि अगर आपके मासेस सेम हैं तो वेलोसिटी हमारी एक्सचेंज हो जाती है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ये क्वेश्चन करो भाई, करो ये क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट अगर समझे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। दो बच्चों का आंसर आया भाई। देखो, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे तो क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, और नीट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, नीट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वादा करता हूं पेन नहीं उठाना पड़ेगा आपको। 3 बच्चों का आंसर आया है अभी। अब जो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं वो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी कोलिजन के आए होंगे, और मोशन इन 2 डायमेंशन, और एक चीज और होती है रिबाउंडिंग। जैसे आप देखते होंगे बॉल को जब फेंकते हैं तो वो धीमे पहले टप्पे में
थोड़ी, जैसे मैंने इतनी ऊंचाई से गिराई, पहले टप्पे में इतनी ऊंचाई से कम तक जाएगी, मान लो इतने तक की, दूसरे में इतने तक, तीसरे में इतने तक, उससे नीचे नीचे जाते जाते तब जाके शांत होगी, धीमे बिल्कुल जमीन पे, ग्राउंड पर रुकेगी। तो हमें उसके बारे में पढ़ना है, जैसे फर्स्ट कोलिजन में कितना उठेगी, सेकंड में कितना उठेगी, थर्ड में कितना उठेगी। मान लो कोई पूछे एट्थ कोलिजन में हमारी बॉल कितना ऊंचाई तक उठेगी, ये वैल्यू अगर पूछे तब क्या करेंगे अपन लोग। तो उसके लिए भी कुछ कंसेप्ट देखने वाले हैं हम नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्लास में, इसमें नहीं, नेक्स्ट क्लास। 3 बच्चों का ही आंसर आया है अभी। आकांक्षा, आंसर बताओ बेटा। Sir, option B. ऑप्शन डी। ओके, प्रीति बनियाल। Sir, option A. ऑप्शन ए। ओके, हाँ, और राजकुमारी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 2 बच्चों का ऑप्शन बी आया, एक का ए आया। और कोई है? देखो, अपन को क्या पता था, अपन को पता था वेलोसिटी एक्सचेंज होती है जब मेरा मास सेम होता है। टू आइडेंटिकल बॉल ए एंड बी, यानी कि 2 सेम बॉल हैं, सेम आइडेंटिकल का मतलब है मास दोनों का सेम है, सेम मास की बॉल है 2, जिनकी हैविंग वेलोसिटी v1, u1 बोल दो, u1 क्या है मेरी 0.5 मीटर पर सेकेंड, और u2 क्या है मेरी माइनस के 0.3 मीटर पर सेकेंड, रेस्पेक्टिव कोलाइड इलास्टिकली। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलास्टिकली का मतलब क्या है, E इक्वल टू 1। यही तो हमें चाहिए था, 2 ऑब्जेक्ट के मास सेम हो और इलास्टिक कोलिजन हो जब 2 ऑब्जेक्ट्स की मास सेम हो और कोलिजन हो, तब उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। अच्छा एक बात तो हिंदी में मैं ही लिखाता हूँ, कोई और भी लिखाता है ऐसे? मैम भाई, लिखवाते हैं। अच्छा मैम भी लिखवाती हैं, ठीक है ठीक, चलो फिर तो मेरे जैसे हैं कुछ और भी। देखो, जब भी हम 2 ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिनके सेम मास हैं और इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन मतलब E इक्वल टू 1, ये वाला कोलिजन है, तब उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। एक्सचेंज का मतलब कैसे होती है, जरा देखो पीछे, जो मेरा v1 था वो u2 के इक्वल हो जाएगा। v1 जो था मानी फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, u2 के, यानी कि माइनस के 0.3 मीटर पर सेकंड, और जो v2 है वो किसके इक्वल होगी, u1 के इक्वल होगी, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड। तो मेरा कौन सा आंसर है भाई, फर्स्ट बॉल की, उसने क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ बी। देखो यही कंफ्यूजन है, बी एंड ए, उसने पहले बी की वेलोसिटी पूछी है तब ए की पूछी है। आपने क्या किया है, आपने ऑप्शन बी जिन्होंने बताया है उन्होंने इस लास्ट स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा है बस। ऑप्शन बी आप लोगों ने करेक्ट बताया, आपने कैसे बताया, ए की वेलोसिटी बताइए फिर बी की बताइए। ए की वेलोसिटी, ए की मतलब इसको ए मान लेते हैं, चलो इसको ए, इसको बी। तो ये क्या है, ये फर्स्ट वाली, यानी कि ये ए है, ये क्या है, बी है। तो उसने किसकी वेलोसिटी पहले पूछी है, पहले ए की वेलोसिटी पूछी, सॉरी बी की पूछी है, पहले पहले बी की पूछी है, तो क्या होगा, उल्टा कर दिया क्या हमने, 0.5. हाँ यू, अरे 1 2 था, ए था हमारा 5 मीटर पर सेकंड, बी था हमारा माइनस के 0.3। ठीक है, तो पहले बी की होगी हमारी 0.3, अच्छा ये बी की होगी, तो ये ए की होगी। तो बी की वेलोसिटी क्या है, माइनस के 0.3 होगी, और ए की क्या होगी, बी की हमारी 0.3 क्यों होगी भाई, अरे उल्टा किया है ना हमने।
हमारा वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही थी, जो मेरी वी ए यहाँ पे यू ए है, यहाँ पे यू बी जो है वो यू बी ए के इक्वल होगी। उल्टा होता है ना, देखो V1 U2 के इक्वल है। तो जो जैसे अगर मैं बोलूं कि VA जो है, इसको हटा दे, दोबारा लिखते हैं, इसको कंफ्यूजन हो रही है। अगर मैं बोलूं कि VA जो होगा वो किसके इक्वल होगा, UB के इक्वल होगा। VA UB के इक्वल होगा, यानी कि 0.-3 मीटर पर सेकंड होगा। और VB जो होगा वो UA के इक्वल होगा। होगा कि नहीं भाई, उल्टा होता है। VA UB के इक्वल होगा, VB UA के इक्वल होगा। कितना होगा, 0.5 मीटर पर सेकंड। अब देखो क्या है आपका, बी की पहले पूछी है, ए की बाद में, ठीक है आपने सही लिखा है बिल्कुल। बी की पहले, यानी कि ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। अगर आप बोलो देखोगे वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली करेक्ट है। अच्छा फिर इसने गलत किया है, इसका मतलब इसने सी लिखा है। बी की वेलोसिटी 0.5 कैसे लिख सकता है, बी की वेलोसिटी 0.5 ही है। 0.5 माइनस के ये सी कैसे कर सकता है, बी की वेलोसिटी माइनस के 0.3 कैसे कर सकता है बी की। वी ए डैश वी बी के इक्वल है, पता नहीं कैसे किया इसने, छोड़ो। हमारा आंसर सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है आगे बढ़े। Yes, sir. हमारा होता है उल्टा हमेशा। वी ए यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू होगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए आफ्टर द कोलिजन, तो वी ए होगा मेरा। वी ए क्या होगा, इसके इक्वल माइनस के 0.5, वी बी क्या होगा, यू ए के इक्वल। ठीक है हमारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करो भाई। अरे ये तो होमवर्क में लिख लो, सेम क्वेश्चन है, सेम सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ठीक है सेम क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। होमवर्क में आज आपको 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशन भी दिए होंगे आगे। अच्छा आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बता दो मेरे को, क्या क्या पढ़ा है। Collision. कोलिजन, और उसके क्या पढ़े हैं, टाइप्स पढ़े हैं, Yes, sir. और क्या पढ़ा है, Coefficient of resistance. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और Collision in one dimension. 1D, और हमने किए हैं क्वेश्चंस। कोई डाउट। No, sir. ओके ओके देन बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Yes, sir. ओके बाय एवरीवन, Thank you, sir. Bye, sir. यू Thank you वेलकम, so बाय much. बाय बेटा।